सबसे पहली बात तो ये कि देखो फिजिक्स थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल होता है और इसमें चाहिए पेशेंस। तो आप सभी बच्चों को एक छोटा सा सजेशन है कि थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कंपेयर में। ठीक है, थोड़ा सा समय आपको एक्स्ट्रा इसमें देना पड़ेगा। और इतना याद रखना कि फिजिक्स अगर तुम पहले पढ़ के बहुत अच्छा कर लोगे ना, तो लास्ट मोमेंट में तुम्हें वो याद रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही लॉजिकल एंड रिलेटिव सब्जेक्ट है। हर एक टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट होकर कंसेप्ट बिल्डअप होता है। ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पर भी आपको याद रहेगा। ईमानदारी से एक बात बताता हूं कि नीट के लास्ट मंथ में अगर तुम फिजिक्स बिल्कुल भी ना पढ़ो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लास्ट मंथ से पहले पहले फिजिक्स में तुम्हारे 120, 140, 150 नंबर आ रहे थे, एक महीने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तो भी 140, 150 नंबर ही आएंगे। लेकिन अगर बायोलॉजी में तुम्हारे 340 आ रहे हो और लास्ट के एक महीने बायोलॉजी नहीं पढ़ोगे ना, तो नंबर आ जाएंगे 150। तो देखो, हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर सब्जेक्ट के पढ़ने का एटीट्यूड अलग होता है, टेम्परामेंट अलग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट मंथ में तुमको जैसे अभी शुरू कर रहे हो ना, देखो अभी इस मंथ में अब मतलब 40 से 50% टाइम तुम दो फिजिक्स को, कंसेप्ट सीखो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और बचे हुए टाइम 30% दो तुम केमिस्ट्री को, 35% और 20% दो बायोलॉजी को। जैसे जैसे ये टाइम आगे बढ़ता जाएगा, याद रखना, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा फिजिक्स का टाइम कम करते जाओ। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि फिजिक्स ही पढ़ना है तुम्हें जीवन भर, फिजिक्स का टाइम डिक्रीज करते जाओ, केमिस्ट्री का टाइम ऑलमोस्ट हमेशा इतना ही रखना, बायोलॉजी का टाइम इंक्रीज करते जाओ। अगले महीने फिजिक्स को 5% कम समय देना, बायोलॉजी को ज्यादा देना, केमिस्ट्री तो 30% पे ही टिका रहेगा हमेशा, इसको इससे ज्यादा और ना ही कम समय देना। जब तुम्हारे बोर्ड पास आएंगे या नीट के एक महीने पहले, तुम इसको टाइम देना 50% 60%, ठीक है ना, इसको देना तुम 30%, तो सर बचेंगे 20 से 10%। हाँ, इतने में ही तुम्हारा फिजिक्स का काम हो जाएगा। और ये सच है। देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन लोग जो लास्ट मोमेंट पे सोचते हैं कि अरे यार फिजिक्स मेरा खराब है, ठीक कर लेते हैं, तो नहीं ठीक हो सकता। लास्ट 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में फिजिक्स ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन लास्ट के 2 महीने में बायोलॉजी ठीक हो सकता है। समझ में आया कि नहीं है? बायोलॉजी ठीक हो सकता है। अच्छा, तुम कितना भी रट लो, अभी चाहे कितना भी रट लो, कितना भी अरेंज बना लो, अरेंज कर लो सब्जेक्ट को, बायोलॉजी को कितना भी रट लो, फिर भी लास्ट के 1 महीने रटना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? लास्ट के 1 महीने आपको रटना ही पड़ेगा खूब। सर बायोलॉजी में क्यों नहीं पढ़ा? अरे ऑलरेडी 30% टाइम बहुत है ना, 3 सब्जेक्ट है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो ऐसे बांटोगे तो 30 के ऑलमोस्ट नहीं तो आएंगे ना। तो इसको पहले से फिक्स कर दिया ना, कह रहा केमिस्ट्री की क्या गलती? कोई गलती नहीं इसकी, इसको पहले से फिक्स कर दिया यहाँ पे। दूसरी बात, कई बार मैं बहुत सारी ऐसी बातें बोलता हूँ जिसको दिल पे नहीं लेना है। आप मेरे से पहले नहीं पढ़े हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन सर आप बोलते ही इस एटीट्यूड से हो कि मजाक तो बिल्कुल नहीं लगता। वो देखो, वो तरीका है मेरे बोलने का, मजाक नहीं लगता होगा, बहुत सीरियस लगता होगा, लेकिन यकीन मानो वो निगेटिव मोटिवेशन की तरह लो, है ना। कई बार किसी का बात बुरा लग जाता है तो हम उसको प्रूफ करने के लिए हम मेहनत करते हैं और उसको जवाब देते हैं, तुम इस तरीके से लो। बाकी वो मजाक में मैं बोलता हूँ, लगता नहीं है मेरे मजाक, इस टेम्परामेंट और इस एटीट्यूड से बोलता हूँ कि मजाक नहीं लगता है, लेकिन होता मजाक ही है, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। और जहां तक बात है इज्जत की, कहाँ है इज्जत तुम्हारे? इज्जत तो वैसे भी नहीं है ना, तुम्हें घर में कोई इज्जत मिलता है ना, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी इज्जत करता है ना, तुम्हारी मोहल्ले में इज्जत है ना, स्कूल का टीचर तुम्हारी इज्जत करता है, इज्जत है कहाँ तुम्हारा? तो बुरा मानने तो मान लो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, डिमोटिवेट मत होना, ज्यादा परेशान मत होना, स्ट्रेस मत लेना। हाँ, अच्छा करोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे, नीट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा तो कुछ इज्जत होगी। इज्जत, अरे बेइज्जती उसकी की जाती है जिसके पास कुछ इज्जत हो। इज्जत के नाम पे भिखारी हो तुम। इज्जत निकल। हमको बुरा लिखिए, इतनी बेइज्जती मत करो। अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कुछ इज्जत हो। है, नाम सुने हो इज्जत का? तुम्हारी शकल खराब, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, घर में कोई ढंग से बात नहीं करता, बाहर कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता, पूरी दुनिया तुमको करती इग्नोर, कोई ना बात करता, ना कोई दोस्ती करता, ना कोई इज्जत देता, ना कोई ढंग से बात करता, ना घर में ना बाहर में, हर जगह लात खाते हो। काहे की इज्जत? कुछ पढ़ो, मेहनत करो, कुछ बन जाओगे तो इज्जत धीरे धीरे मिल जाए। चलो, तो आज